Now we have the part B of 3.2 exercise, in which we have find out the two variables x and y. This is simultaneous equation. What is simultaneous equation? The simultaneous equation, we have two equations, and one we considered a subject equation, that we find the variables of both x and y. इसमें हमें होता ये है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। उन दो इक्वेशंस में हमारे पास टू वेरिएबल्स होते हैं। कुछ भी हो सकते हैं, वो x और y हो सकते हैं, a और n हो सकते हैं, a और b हो सकते हैं। वो वेरिएबल्स हमें मालूम करने होते हैं इन इक्वेशंस में। अगर हम इन इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को सब्जेक्ट इक्वेशन बना लें और उससे हम किसी एक की वैल्यू मालूम कर लें, तो फिर हम जो इसके दोनों वेरिएबल्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही है, 5x 25 2y इज इक्वल्स टू 1 और 35x इज इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट 9y इज इक्वल्स टू 1/9। और हमें इस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स मालूम करने हैं x एंड y। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशंस को देखते हैं हम अपनी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। हम जानते हैं कि हमें इसको सॉल्व आउट करने के लिए जो है अपनी जो सबसे बिग नंबर होता है उसको हमें पावर में लाना होता है, क्योंकि हमें इसकी जो बेस है वो सेम चाहिए होती है, ताकि हम अपने जो वेरिएबल है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो हम यहाँ पर भी ये करेंगे कि 25 को हम जानते हैं कि 5 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा। तो हमने यहाँ 5x और 5 और 2y, हम जानते हैं कि वन का टेबल हम इतना पढ़ें कि वो पावर में आंसर नहीं आ सकता, तो इसलिए वन का टेबल इतना ही पढ़ा जा सकता है कि 5 1 ज़ा 5, तो 5 आ गया। और यहाँ पर हम इसका जो पावर लगाएंगे वो 0 लगाएंगे। इसी तरीके से ये 5 2 इसकी पावर आ रही थी, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 5x 5 4y इज इक्वल्स टू 50। अब ये दोनों सेम थे, तो हमने इसका कॉमन ले लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो x + 4y इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए हैं, तो ये कट जाएंगे और इसकी जो पावर्स थी वो हमारे पास एज अ बेस आ जाएंगी। तो ये प्लस का 4y हो रहा था, यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0 हो रहा था। ये प्लस का 4 उस साइड पर जाएगा तो -4y आ जाएगा। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू -4y। अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को हमने एज इट इज़ उतारा, इसको हम पावर में लेकर आ जाएंगे जिस तरह हमने ऊपर किया है, और यहाँ पर भी हम इसको पावर में लेकर आ जाएंगे। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। जब ये 3 जो है वो ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर जो है वो इन्वर्स में चली जाएगी, और ये यहाँ पर हमने कॉमन लेके इसको 1 टाइम लिख दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। सेम एज इट इज़ मेथड है जो हमने ऊपर किया है और पिछले क्वेश्चंस में जो हम करते आ रहे हैं। फिर ये सेम था, कट गया, और इसकी जो पावर थी वो इसकी बेस बन गई, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इस इक्वेशन में अपनी जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो हमने सिंपली इसमें जो है x की वैल्यू पुट कर दी, -4y। ये 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 18y। और ये -2 एज इट इज़ रहेगा। जब ये 18 यहाँ पर इससे माइनस का 18 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो हमारे पास y की जो आंसर आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। यानी एक वेरिएबल जो है हमने अब फाइंड आउट कर लिया है, एक वेरिएबल की वैल्यू। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हमने जो y की वैल्यू निकाली है वो हम, क्योंकि हमारे पास अभी तक x जो है वो फाइंड आउट नहीं हुआ है,
सो सिंपली इसमें मैंने y की वैल्यू रख दी 1/9 और इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई करवाया है, तो मेरे पास x वेरिएबल की भी वैल्यू आ गई। तो इस तरह आप इस मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को। Now I learn you another question. We have the equation y is equals to ax power n minus 23। ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसकी 2 कंडीशंस बताई हुई हैं और इसमें हमें कैलकुलेट करने हैं a और n के वेरिएबल्स। इन्होंने एक कंडीशन में बताया है कि मालूम कीजिए इस इक्वेशन में a और n का वेरिएबल जब y की वैल्यू हो 220 और x की वैल्यू हो 9। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में इन्होंने कहा है कि इसी इक्वेशन के मालूम कीजिए a और n वेरिएबल्स जब हमारे पास y की वैल्यू होगी 4 और x की वैल्यू होगी 3। तो हमने सिंपली इसको इस इक्वेशन को उतारा और कंडीशन 1 ले ली, जिसमें हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 4 है और x की वैल्यू जो है वो 3 है। तो हमने y की जगह 4 रख दिया, a वेरिएबल और n मालूम करना है और 3 हमने x की वैल्यू दी हुई थी तो हमने वो पुट कर दी। ये -23 उधर जाके इससे प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस होगा तो 4 + 23 27 हो जाएगा और a की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ a3n हमने उतार दी। अब इसको हम जो है पावर की फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, तो 3 3 = 9, 9 3 = 27 हो जाएगा और a की जो ये मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ जाके ये इससे डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर इससे डिवाइड हो रहा था, अब ये दोनों सेम हैं और हम इसको ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इन्वर्स में चले जाएगा, तो कुछ इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी। ये a = 3 और इसकी पावर आ जाएगी 3 - n। अब दूसरी इक्वेशन को हम देखते हैं। दूसरी इक्वेशन एज इट इज़ उतारी और इसमें हमने कंडीशन 2 रखी, जहां हमारी y की वैल्यू है 220 एंड x की वैल्यू है 9। सेम एज इट इज़ हमने इसको जो है वो राइट कर दिया। ये माइनस का 23 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 243 बन जाएगा और इसको हम 9 को पावर में लेकर आ जाएंगे, तो ये इसका थर्ड स्टेप है। और फिर उसके बाद 243 को हम इसको भी हम पावर में लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 = 9, 9 3 = 27 और 27 3 = 81 एंड देन 81 3 = 243 हो जाएगा और इसको हम पावर में लेकर आ गए थे। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके इससे डिवाइड हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे और ये जब ऊपर की साइड जाएगा तो ये इन्वर्स में चला जाएगा, तो फिर हमारे पास दोनों कंडीशन से a मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि दोनों वेरिएबल्स से हमने a मालूम किया। a भी जो है हमारा टोटल फाइंड आउट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो n की वैल्यू है वो अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं की। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो आपको a की जो ये इक्वेशंस हमने फाइंड आउट की हैं, इसमें आपको इसकी बेस जो है वो सेम नज़र आ रही है, तो इसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। जब हमने एज इट इज़ इसको राइट किया, दोनों a की वैल्यूज़ को, दोनों कंडीशंस की a की वैल्यूज़ को हमने इक्वल किया, तो बेस सेम थी तो ये कट जाएगी और इसकी जो पावर्स हैं वो एज अ बेस आ जाएंगी हमारे पास। और फिर ये जो 5 है, ये 3 जो है यहाँ पर प्लस हो रहा था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये 2n में से ये -n कर देंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 को राइट नहीं करते। 5 में से 3 गए तो हमारे पास 2 बचा, तो ये n की वैल्यू जो है हमारे पास फाइंड आउट हो गई। अब इस n की वैल्यू को हम a की किसी भी वैल्यू में पुट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन में इसकी n की वैल्यू पुट की, तो ये था a = 3, 3 की पावर 3 - n,
तो n जो है हमारे पास 2 आ रहा था, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो 1 रह जाएगा। 1 को राइट नहीं करते तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की भी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो गई, फाइंड आउट हो गई। तो यहाँ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है। तो आप जितनी भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं 3.2 एक्सरसाइज की, वो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।